Hello student, welcome to the Nelson Primary School. Let's start our Hindi subject. So student, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 16 मैं हवा हूँ, विज्ञान और हमारा जीवन। चैप्टर की शुरुआत हम हार्ड वर्ड से करेंगे। तो पहला हमारा हार्ड वर्ड्स है पृथ्वी। पृथ्वी। दूसरा है हैरान। हैरान। तीसरा है महसूस। महसूस। नेक्स्ट है जीवित। जीवित। उसके बाद है प्रयोग। प्रयोग। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। उसके बाद है चेतना। चेतना। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण। उसके बाद है प्रदूषित। प्रदूषित। नेक्स्ट है संगीत। संगीत। तो यहाँ पर हमारे हार्डवर्ड्स कंप्लीट होते हैं। तो अब हम शब्द मीन्स वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा शब्द अर्थ है घुटन। घुटन का अर्थ होता है सांस न ले पाना। दूसरा है फर्राटे से, जिसका अर्थ होता है तेजी से। दूसरा है तीसरा शब्द है हमारा प्रदूषित, जिसका अर्थ होता है गंदा करना। चौथा हमारा शब्द है पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है वातावरण, चारों ओर का माहौल। उसके बाद है वनस्पतियाँ, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ। उसके बाद है रोजमर्रा, जिसका अर्थ होता है रोज के, दैनिक। उसके बाद है सहयोग, जिसका अर्थ होता है मदद करना। उसके बाद हमारा शब्द है चेतना। चेतना शब्द का अर्थ होता है जागरूकता। उसके बाद है इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। और लास्ट वन हमारा वर्ड है सचेत। सचेत का अर्थ होता है सजग। तो यहाँ पर हमारे वर्ड मीनिंग जो है वो कंप्लीट होते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रीडिंग। चैप्टर नंबर 16 मैं हवा हूँ, विज्ञान और हमारा जीवन। पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो तो इसलिए कि मैं हूँ। मैं यानी कि हवा। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे कि क्यों भला, पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा होना इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ और घुटन महसूस होने लगी ना। क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से आप सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? मेरी ही ना। तो अब समझ गए ना कि मैं कितनी जरूरी हूँ। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं रुक सी जाती हूँ तो सबको घबराहट सी होने लगती है। जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा ले तो फिर बड़े से बड़े काम भी चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसे पुक 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 पवन चक्कियाँ चलती है और उनसे कैसे बढ़िया आटा पीसता है, बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी ही शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद हो जाते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। आपने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा,
पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे ही कारण आसमान में उड़ पाती है? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं इतनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगा कर देखो। यह कितना सख्त और इसीलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से दौड़ता है। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर से निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना वह चलेगा क्या? यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल या वॉलीबॉल हो तो सब बेकार है। मेरे कारण ही वह फूली फूली रहती है और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि आप सब बच्चों को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती। संगीत के वाद्यों से मुझ में तरंगे पैदा होती है और फिर वे देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती है। सोचिए और बताइए, अगर हम हवा को इसी तरह प्रदूषित करते रहे तो क्या होगा? मगर भाई इससे भी जरूरी एक बात तो छूट ही गई। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रात दिन की आपकी साथी हूँ। आपके साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त है, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती है। पर अफसोस, इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती के लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात यह है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो, इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। इसकी रचयिता डॉक्टर मनु। शिक्षा: हवा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी यहाँ पर रीडिंग देखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पृथ्वी है। अब हम सारे इंसान, प्राणी, पशु, पक्षी, जो सारे लोग हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं और हम आनंद से रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में हवा है। अब हैरान होने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हवा का होना ज़रूरी क्यों है? तो आइए हम देखते हैं कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब आप ज़रा अपनी नाक को ज़रा उंगली से दबाओ और थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे घुटन हो रही है, मतलब कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने से हम सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकते ही हमारा दम निकलने लगता है, ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सोचो कि सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि क्या? हवा। अब किसकी ज़रूरत हुई? हवा की ना। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे उसकी जो वेग है, उसकी जो गति है, वो इंसानों ने पहचाना, हवा को पहचाना कि आखिर हवा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब यहाँ पे देखिए, यह चित्र के अंदर 4 पिक्चर दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि इंसान के जीवन के महत्वपूर्ण जो माध्यम है वो क्या है। जो खाना होता है वो पानी और हवा। तो आज हम इन सब जो हमको जीवित रखते हैं उस सारे माध्यमों से हम हवा का वर्णन और महत्व देखने वाले हैं। ये क्या है आप देख सकते हो, सभी जानते हैं ये है पवन चक्की। अब पवन चक्की का उपयोग क्या होता है आप सभी को पता है। पवन चक्कियाँ मतलब कि जैसे कि वो हवा से चलती है और जब वो हवा से चलती है तो उनका आवाज़ भी ऐसे पुक पुक जैसा होता है और उससे इतना बढ़िया आटा पीसता है और बगैर किसी इंजन, किसी मोटर, किसी बिजली की सहाय के बिना बस हवा की शक्ति से यह चलती है और काम जो है वो खुद ब खुद होने लगते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे कितने वाहनों के चित्र दिए गए हैं।
जैसे कि बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो, लेकिन अभी महसूस नहीं करते कि उसकी बाहें कितनी बड़ी और शक्तियाँ कितनी विशाल है। वो शक्तियों को ही आज हम देखने वाले, वो विशालता को ही आज हम देखने वाले हैं। दुनिया में बड़े बड़े काम जो चुटकियों में होते हैं वो हवा की वजह से होते हैं। यही नहीं कि जीवन की रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जैसे कि घर में पापा वाहन से ही ऑफिस जाते हैं। हम सबको पता है कि हमको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है, जो कि बहुत ही समय लगता है उसमें पहुंचने में, तो हम उसके लिए वाहन का उपयोग करते हैं। तो अच्छा, वाहन कैसे चलता है? उसके टायर में क्या होता है? टायर में क्या होता है? पहिया, जैसे हम हिंदी में पहिया कहते हैं। तो अगर पहिए को हम थोड़ा सा टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो वो सख्त होगा। तो वो सख्त किस लिए है? क्योंकि उसमें हवा मौजूद है। और जैसे ही हम व्हीकल को या साइकिल को ऐसे चलाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो वैसे फर्राटे से हवा के साथ दौड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं कैसे हम हवा का उपयोग अपने वाहनों में भी करते हैं। अब देखिए, दूसरा उपयोग हम देख सकते हैं फुटबॉल में। जैसे हम बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो जो हमारा वो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कुछ भी होता है, वो जो बॉल होता है उसको, उसके लिए उसके अंदर क्या ज़रूरी है? अगर हवा ही ना हो तो वो फुटबॉल सारे बेकार है। वो जो फुटबॉल है वो फुली फुली क्यों रहती है, वो गोल मटोल क्यों होती है, उसका रूप ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हवा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं संगीत के सारे माध्यम। अब जो संगीत की दुनिया है वो पूरी खाली खाली होती अगर हवा ना होती। क्योंकि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हवा संगीत में भी ज़रूरी है। तो हाँ, क्योंकि संगीत के वाद्यों में हवा से ही तरंगे पैदा होती है और देखते ही देखते संगीत के सुरों में वो ढल जाती है। फिर भी क्या आपको लगता है कि हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि कभी आपने कहीं पे सुना होगा, देखा होगा कि सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती है, कभी इंसान जो है वो अपनी खुदगर्जी में क्या करता है, उनको काट देता है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए कभी जो लकड़ा होता है उसकी ज़रूरत होती है, हम पेड़ों को काट देते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हवा तो हमारे रात दिन की साथी है। वो पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जो है वो हमें सहयोग देती है। पर अफसोस इधर सारे लोग जो है वो पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो जो वनस्पति को है वो प्रदूषित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हवा को भी प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पृथ्वी जो है, यहाँ पे हवा का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से जो मील होती है, जो हम देखते हैं फैक्ट्रीज़ होती है, उसमें ज़्यादा से धुएँ निकलते हैं, वो हवा को प्रदूषित करते हैं। इससे क्या होता है कि इंसान जो है वो सांस लेने लायक भी नहीं रहता, स्थिति अच्छी नहीं रहती। और यही स्थिति अगर आगे भी बढ़ती रही तो कुछ समय बाद धरती के लोगों के लिए यह धरती या पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी। बट खुशी की बात यह है कि अभी कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो माहौल है वो बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। पता चल रहा है सब लोगों में कि दुनिया में पर्यावरण कितना ज़रूरी है, हवा कितनी ज़रूरी है, और इसके लिए उनमें पर्यावरण की चेतना आ रही है। सभी लोग जो है वो नन्हे बच्चे हो या बड़े हो, वो जागरूक हो रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो सचमुच हमारी कल की जो दुनिया है वो बहुत ही सुंदर होगी। सारे फूल जो है, सारी प्रकृति जो है वो हमेशा खिलखिलाती और मुस्कुराती रहेगी। अब ये बात तो हो गई। अब हम देखते हैं कि हमको क्या करना है हवा को पॉल्यूशन को रोकने, हवा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो हमें भी ये जागरूकता अपने आप में अपनानी चाहिए, लोगों में ये जागरूकता अपनानी चाहिए। अगर हम कहीं कभी देखते हैं, अगर हम ये चीज़ को जानते हैं कि हमें एयर पॉल्यूशन नहीं करना है, तो हमें दूसरों को भी ये चीज़ समझानी चाहिए। तो ऐसे ही ये चैप्टर यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हवा हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसे हमें कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र माध्यम है जो हमें जीने लायक एक स्रोत कंप्लीट करता है हमारे लिए, एक ऑक्सीजन जो हम कहते हैं कि जिसकी वजह से हम जी पाते हैं, हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया कर पाते हैं, यह एक माध्यम ही है। इसीलिए हमें हवा को कभी प्रदूषित नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसके उपयोग को, और उसी उपयोग के द्वारा हमें इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ओरल एक्सरसाइज, जो कि मौखिक अभ्यास है आपके लिए। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों का सही उच्चारण करेंगे। यहाँ पे थोड़े शब्द दिए गए हैं, उसका हमें उच्चारण करना है। जैसे कि पहला शब्द है हमारा पृथ्वी, घुटन, सांस, फर्राटे, वाद्यों,
वनस्पतियाँ, प्रदूषित, अफसोस और रोज़मर्रा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, आपको इस आंसर के बारे में मालूम ही होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हवा हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक क्यों है? हवा हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक क्यों है? क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में भी हवा का उपयोग है? क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में भी हवा का उपयोग है? अब इस आंसर को आप सोचिए और बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आंसर देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, हवा हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि हवा से हम सब जीवित हैं और हमारे रोज़मर्रा के काम चुटकियों में हो जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में भी हवा का उपयोग है? हाँ, सारे संगीत के वाद्यों में हवा का उपयोग है, क्योंकि हवा की वजह से ही संगीत के अंदर तरंगे पैदा होती है और वो सारे सुर में ढल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन ओरल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।